जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चलेगा उसी के तो पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में दोस्तों। जो जलेगा उसी के दिए में उजाला होगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रिदम श्रीवास्तव, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस, सॉरी बहुत दिनों बाद आपके लिए एक वीडियो आ रहा है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है फाइनल ईयर एंड क्या करूँ, वीडियो शूट करने का और शूट एक बार कर भी लूँ तो एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। सो आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भैया 4 महीने बचे हैं नहीं 2024 में, तो स्ट्रैटेजी एंड ऑल तो आप सबको पता ही है कि क्या करना है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी। बट क्यों ना हम लोग कुछ ऐसी चीज़ डिस्कस कर लें जो आप में से जो भी नीट 2024 एस्पिरेंट्स हो ना, सिर्फ 5% लोग ये बात जानते हो। बाकी 95% लोग एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। तो हम लोग एक बहुत बड़े मिथ्स ब्रेक करने वाले इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। और ये मिथ्स अगर आप अभी ब्रेक कर लोगे अपने, तो ट्रस्ट में आप नीट 2024 में रॉक करने वाले हो। और ये कुछ मैं आपको काफ़ी सीक्रेट पॉइंट्स बताऊंगा। आखिर तक वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा कि आपके इस वीडियो देखने के बाद आपके अंदर क्या चेंज आया, आपके थॉट प्रोसेस के अंदर क्या चेंज आया। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग वीडियो को, देखो सबको पता है कि एनसीईआरटी पढ़नी है। सबको पता है एनसीईआरटी पढ़नी, सिलेबस कंसाइज हो गया और कम करीब आ गया, कंपटीशन और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अब एनसीईआरटी पढ़नी है, पता है, हाँ ठीक है, कैसे पढ़नी ये भी पता है, ठीक है। बट स्टिल अगर आप देखोगे, अगर आप सुनोगे लोगों के जो फर्स्ट टाइम व्यूज़ रहते हैं जब पेपर दे के बच्चे निकल रहे होते हैं, चाहे 2022 का देख लो चाहे 2023 का देख लो, सबका कहना था कि बायो थोड़ी टफ आई है। 2022 में बच्चों ने बोला बहुत ज़्यादा टफ आई है बायो। स्टिल 720 में 720 लोग लाए। 23 में ही बोला लोगों ने बायो टफ आई है, बट स्टिल लोग 720 आउट ऑफ 720 ला रहे हैं। बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाने वाले इंडिया में 500 के ऊपर लोग हो जाते हैं। तो आखिर क्या ये माजरा है? ये 500 लोग ऐसा क्या करते हैं जो बाकी एक मेजर एवरेज जनता मिस करती है? वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो लोग क्या कर रहे हैं ऐसी चीज। देखो पता है सबको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, मेरे को भी पता है एनसीईआरटी पढ़ना है। अब डिफरेंस मेरे और आपके बीच में क्या लाएगा कि हम भी वही कंटेंट पढ़ रहे हैं, आप भी वही कंटेंट पढ़ रहे हो, सिलेबस कंसाइज हो गया है। तो हमको क्या करना है कि एनसीईआरटी की इन डेप्थ नॉलेज रखनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन आते थे कान पकड़ना है, ऐसे कान पकड़ लिया। अब क्वेश्चन आपको क्या चाह रहा है कि मैं हाथ घुमा के कान पकड़ूं, मतलब समझ रहे हो? आपको पहुंचना है यहीं पे, बट आपका रास्ता ट्रिकी कर दिया है। एंड ये ट्रिकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाते ही नहीं हो कि आपको रिजल्ट अच्छा मिल पाए। तो भाई इसी के लिए मैं मोनीट ऐप लेके आया अपने इन डेप्थ क्वेश्चंस। सिलेबस वही कंसाइज सिलेबस, जो एनटीए का जो प्रॉपर सिलेबस आया उसी की रिकमेंडेशन के ऊपर प्रॉपर इन डेप्थ क्वेश्चंस लाए गए। मतलब जनरलाइज क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कि इन्होंने पहले निकाला था नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड पजल्स, मीम्स, ये सब चीजें जो उन्होंने निकाली थी, इससे इनका क्या हुआ था कि आपकी जो पढ़ने का तरीका है वो काफी ज्यादा चेंज हो गया था, इंटरेस्टिंग हो गया था, चीजों को रटना नहीं समझना आप स्टार्ट कर दिए थे। तो उन्होंने कहा कि जो ट्रिकी क्वेश्चन वाला पार्ट है, आप सब लोग फंस जाते हो, कोई नहीं, चिंता मत करिए, इसका भी प्रबंध करते हैं। उन्होंने प्रबंध कर दिया है, इन्होंने अवेलेबल करा दिया है ऐप पे, मेमोनीट ऐप पे। आप जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आप इन डेप्थ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पक्का, मैं श्योर शॉट बोल रहा हूं कि आपके जो नीट के क्वेश्चन है ना, जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपके तुरंत चुटकी बजा के सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई कैसे लेके चलना है। अगर आप और इंटरेस्टेड हो और जानना चाहते हो ऐप के बारे में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, वहां से जाके डाउनलोड करो यार, किसका इंतजार कर रहे हो। चलो, तो हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें हैं। देखो सबसे पहली चीज क्या होती है, मैं बहुत ज्यादा फैक्चुअल बेसिस पे बात करूंगा और आपके मिथ्स बस्ट करूंगा। मेरे पास सबसे बड़ी क्वेरी ये आती है कि भैया मैं सुबह 7 बजे से लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मैं रात को 10 बजे आ रहा हूँ, मैं दिन में बस 1 घंटा खाना खा रहा हूँ, मेरी पढ़ाई 14 घंटे 12 घंटे के ऊपर हो रही है, तब भी मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। आखिर गलती क्या हो रही है? मैं 14 घंटे पढ़ तो रहा हूँ, बट मेरी इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा? देखो सबसे पहली चीज ये है कि आप लोग सोचते हो कि मैं ज्यादा देर पढ़ रहा हूँ तो मैं ज्यादा आउटकम निकाल रहा हूँ। हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा भी, बट हो क्या रहा है कि आपकी पैसिव स्टडी हो रही है, आप एक्टिव स्टडी नहीं कर रहे हो। मतलब आप, हो सकता है कुछ ऐसी जगह से आप पढ़ रहे हो, या आप सिर्फ लेक्चर पे लेक्चर देखे जा रहे हो, यू आर एट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, कि अल्टीमेटली अपन को पेपर में क्या करना है, सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, आपको लगता है कि आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ज्यादा सीखने को मिला, ऐसा गलत है। हो सकता है आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता हो 10 घंटे के बाद, और आप 4 घंटे जबरदस्ती पुश करते हो, और वो पुश करने के चक्कर में आपको 4 घंटे तो आपके वेस्ट ही जाते हैं। उसके चक्कर में जो 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी रहती है वो भी खराब हो जाती है। तो पहली चीज जान लो, पहला मिथ मैं आपका ब्रेक करना चाहता हूं। कोई भी ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि मेरे को 14 घंटे पढ़ने, मेरे को 16 घंटे पढ़ने, मेरे को 18 घंटे पढ़ने। क्योंकि जब तुम घंटा देके पढ़ाई करोगे ना, तो घंटा तुम्हारी पढ़ाई होगी। समझ रहे हो ना? होपफुली समझ में आ गया होगा। मतलब अपने आप को एक प्रॉपर, सुबह उठो, मेडिटेशन करो, अपने आप को एकदम काम, पीस, कॉन्शियस रखो, ठीक है। एंड जितना आपका माइंड अलाउ करे उतना पढ़ाई करो। मतलब मिनिमम 8-10 घंटे करनी है, बट माइंड जितना अलाउ करे, जबरदस्ती पुश मत करो, धीमे धीमे अपनी लिमिट से इंक्रीज करो। 10 से एक दिन में 14 घंटे में मत पहुंचो, 10 से 10:30 करो, फिर 11 करो, फिर 11:30 करो। कोशिश करो कि इफेक्टिव स्टडी आवर्स बढ़ाओ। मतलब 14 घंटे बैठना सिर्फ स्क्रीन के सामने या टेबल पे बैठना इज नॉट इनफ।
इफेक्टिव आवर्स मतलब आप कितनी देर सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, कितनी देर आप फोन नहीं चला रहे थे, कितनी देर आप खाना नहीं खा रहे थे, कितनी देर आप कोई और थॉट नहीं सोच रहे थे, कितनी देर आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे थे, कितनी देर आप इधर उधर घर की बातें नहीं सोच रहे थे। सब कुछ हटा के आप कितनी देर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे। अगर वो आपका इफेक्टिव आवर्स 8 से 10 आवर्स के बीच में ना, आपका पक्का आप बहुत ज्यादा एक दिन में बहुत ज्यादा गेन कर रहे हो। तो पहला मिथ आपको बस्ट करना है कि स्टडी आवर्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इफेक्टिव स्टडी आवर्स अपन को बढ़ाने हैं, ठीक है। दूसरा, कंपटीशन भैया 21 लाख लोग बैठने लगे, अब तो 24 लाख 25 लाख 26 लाख ऐसे हो जाएंगे, अब क्या होगा, मैं कैसे आऊंगा शुरुआत के 10 से 15 हज़ार लोगों में। भाई देखो, मैं किसी और का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं अपना एग्जांपल दूंगा भाई। मैं कभी नहीं सोच सकता था, मेरे साथ 16,38,000 लोग बैठे थे, मैं कभी नहीं सोच सकता था मैं शुरुआत के 5,000 लोगों में आ सकता हूँ। मैं जब 2018 में था, मैंने ड्रॉप लिया, मैंने सोचा कि 19 मेरे को अच्छे नंबर लाने हैं, तो मेरे को ये सपना सा लगता था कि यार कैसे आएंगे यार, मैं 5,000 लोगों में कैसे आऊंगा यार, 16,33,000 लोग को पीछे करके मैं 5,000 में शुरुआत की 5,000 में आ जाऊँ। नहीं, मैं तो इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। फिर क्या हुआ, मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ बैठाई कि लिमिट्स एग्जिस्ट ओनली इन माइंड। मतलब समझ में आया ना भाई, ये सिर्फ दिमाग का खेल है कि ये जो लिमिट है ना आपकी, ये दिमाग जानता है, आप नहीं जानते। तो मैंने सोचना ही बंद कर दिया इस पैरामीटर पे। मेरा टारगेट था मेरे को अच्छे नंबर लाने हैं। अगर मैं 650 लाऊंगा, अगर मैं 680 लाऊंगा, तो कैसे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी पेपर हो, कोई भी सिनेरियो हो, आपका देखो, हम कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वी ऑल आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर द वर्स्ट, कि मेरा खराब भी पेपर जाए तो भी मेरे 650 आए, मेरा दिन अच्छा रहे तो मेरे 700 आए। यू आर गेटिंग ना। तो अपना अप्रोच ये बनाओ, नंबर पे फोकस करो, हाई स्कोर पे फोकस करो। ये कंपटीशन सब अपने आप पीछे होता जाएगा। एक दिन आप खुद देखना कि आप खुद महसूस करने लगो कि आप वो जो क्रीम, मतलब जो जनता है उससे आप छट के आप क्रीम के पार्ट बन गए हो, और वो आपको फील आने लगेगी। और वो मेरे को आने लगी थी जब मैं 19 का एग्जाम देने वाला था, उसके पहले मैं मॉक टेस्ट में काफी अच्छे स्कोर आने लगे थे। तो ये अपने आप आपको दिखेगा, बट ये स्लो प्रोसेस होता है, एक दिन में चुटकी बजाते नहीं होता। तो यू हैव टू बी पेशेंट। तो पहली चीज, ये मन से मिथ बस्ट कर दो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देखो भाई, तुम्हारे जैसा ही कोई होता है जो सीट उठाता है, ठीक है ना। सिर्फ तुम्हारा, उसके भी 2 आंख हैं, उसके भी 2 कान है, उसकी भी 1 नाक है, उसके पास भी तुम्हारी जितनी क्रिमिनल कैपेसिटी का ब्रेन है। तो भाई अगर वो कर सकता है तो व्हाई नॉट यू। समझ में आया ना। तो ये एक मिथ बस्ट कर दो अपने दिमाग में। 25 लाख लोग, 26 लाख लोग, मैं गारंटी दे रहा हूं, तुम पेपर ना भर के आओ ना, तब भी तुमसे 5 लाख लोग नीचे रहेंगे। मतलब 5 लाख लोग तो नेगेटिव में नंबर ला रहे हैं। समझ रहे हो ना। तो भाई ये सिनेरियो, तो टेंशन मत लो ये सब की, ठीक है। तीसरी चीज मैं जो बोलने जा रहा हूं, थोड़ा रिजिड है और थोड़ा क्लियर कट है। बहुत लोग बोलते हो कि भैया मैंने 15 बार मैंने रिवाइज कर लिया, मैंने 20 बार पढ़ लिया है। अच्छी बात है, गुड गुड। यार पढ़ कैसे रहे हो वो मैटर करता है। कि अगर आंख बंद करो, अब पेज पे पूरा बता दो, उस पेज पे यार डायग्राम में यहाँ पे ये बना हुआ, उसके नीचे ये लिखा हुआ था, इधर ये बना हुआ, उसके नीचे ये लिखा। इफ यू कैन विजुअलाइज द होल पेज, तब आपके पढ़ने का मतलब है। मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन आपका हो जाना चाहिए। नीट के पेपर तक मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन, 20 25 30 रिवीजन कर लिया उसने, बहुत अच्छी बात है। बट आपको 3 बार करना हो, 3 ठोस रिवीजन करने हैं। रिवीजन मतलब सुनो, जिसमें करो तो भाई अपन, मैं तुमसे पूछ लूं भाई वाले पेज, मैंने मान लो खोला कोई चैप्टर का पेज कि भाई लिविंग वर्ल्ड के पहले पेज पे क्या दिया था, तो आप पूरा रिकॉल करके बता पाओगे, अच्छा हाँ उस पे ये था, उस पे ये था। ऐसी मेमोरी हो जाए, समझ रहे हो ना। घोल के पी जाओ जिसे बोलते हैं। ये 3 रिवीजन में भी आ सकती है, कोई जरूरी नहीं बार बार। तो जो गलती हो रही है उस पर मेहनत करो, ठीक है। तो रिवीजन का कोई मिथ नहीं कि कोई 15 बार किया 20 बार किया तो आपसे बेटर है। आप 3 बार भी करोगे ना तो आप उससे बेटर हो जाओगे। तो अपने रिवीजन के ऊपर विश्वास करो, अपने खुद के ऊपर विश्वास करो, दूसरों को मत कंपेयर करो कि वो क्या कर रहा है, आपको अपना पता है ना। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, ओके। चौथा, बहुत जरूरी बात है यार, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। मॉक टेस्ट सब लोग ध्यान देते हो भाई, मैंने उस भैया का, उस कोचिंग का, उस फलाना ढिमकाना ब्रांड का मैंने टेस्ट सीरीज ले लिया है, भाई मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे 550 नंबर आ रहे हैं, भैया नंबर नहीं इंक्रीज हो रहे, क्या करना चाहिए। जिसके 550 आ रहे हैं उसके 650 भी आ सकते हैं। थोड़ा बहुत तो गलती कर ही रहा है, बाकी वो गलती सबसे बड़ी क्या कर रहा होता है कि वो एनालिसिस नहीं कर रहा होता है। जो भी आप सब में से मॉक टेस्ट देते हो, आप सब लोग क्या करते हो, 3 घंटे का 3.5 घंटे का मॉक टेस्ट देते हो, एनालिसिस उसका सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे का रखते हो। यहीं पे आप पीछे हो जाते हो एक अच्छे स्टूडेंट से। वो क्या करता है कि मॉक टेस्ट 3 घंटे का अगर देता हो, 3 घंटे का ही वो एनालिसिस भी करता है। अगर मैं भाई खाना खाऊं और उसे डाइजेस्ट ना करूं, एक्सक्रीट आउट कर दूं, तो कोई पर्पज है मेरा खाने खाने का। वही चीज आप लोग टेस्ट पेपर देके करते हो। पेपर दिया, 400 450 नंबर आ गया, अरे यार कम नंबर आ गए, कोई एनालिसिस नहीं किया, छोड़ दिया। जो क्वेश्चन छोड़ा था उसको तो भूल ही जाओ, जो गलत किया उस पर भी ध्यान नहीं दिया। देखो भाई, पता है सबसे बड़ा खेल यहीं पे होता है। कोई हो सकता है 550 ला रहा हो, एनालिसिस ना कर रहा हो, और आप 450 ला रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। लगातार अपनी गलती को एनालाइज करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। जो क्वेश्चन छोड़ रहे हो, देखो हमेशा खुद से एक सवाल किया करो, ये क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों पूछो। हो गया गलत इज नॉट अ बिग थिंग यार। मेरे भी कम नंबर आए मॉक टेस्ट में यार, आते थे भी कम कभी कभी। ऐसा नहीं है कि एकदम शुरुआत से एकदम बहुत भयंकर नंबर आते थे, नहीं यार। एक अप्स एंड डाउन्स लगे रहते थे। तो जब नंबर कम आते थे, या जो भी मेरे क्वेश्चन गलत होते थे, चाहे मेरे 650 नंबर भी मॉक टेस्ट में है, मेरे 70 नंबर का जो गलत हुआ या छूटा है, मैं खुद से सवाल करता था आखिर रिदम तुमसे गलतियां क्यों हुई।
क्या गलती थी, आखिर इसमें तुम्हारी कमी क्या है? क्या तुमने सिली मिस्टेक किया? क्या तुम्हें क्वेश्चन नहीं पता था सही से? ठीक है, तुम समझ नहीं पाए, क्वेश्चन का अप्रोच नहीं बना पाए तुम? क्या तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता था इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? समझ लो, जब इस पैरामीटर पे अपने आप को आंकने लगोगे ना, तो चीजें बहुत इंप्रूव होने लगेगी। खुद से ये सवाल करना स्टार्ट कर दो, क्यों गलत हुआ? अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, आपने उसके 45 क्वेश्चन लगाए, तो उसमें आपके 43 प्लस भी आ रहे हैं, खुश हो, गुड। बट 2 क्वेश्चन जो गलत हुए, क्यों गलत हुए? जब ये क्यों खुद से पूछने लगोगे, और जिस दिन अपनी छोटी छोटी गलतियों पे मेहनत करने लगोगे, उस दिन अपने आप देखना तुम्हारे कब 450 550 बनेंगे, कब 550 650 बनेंगे। समझ रहे हो? बट ये बात याद रखना, जो ठोकर लगती है ना, वो बड़ी बड़ी चट्टानों से नहीं लगती, छोटे छोटे पत्थरों से लगती है। समझ रहे हो ना? तो आपको जो दिक्कतें करते हैं वो ये छोटे पत्थर ही कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मिस्टेक्स तो आप कर लेते हो हैंडल, छोटी मिस्टेक्स आप ध्यान ही नहीं देते हो। तो आज के बाद सब लोग ये कसम खाओ कि जितनी देर का मॉक टेस्ट दोगे, उससे ज्यादा देर का एनालिसिस करो। एनालिसिस इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग। कोई क्वेश्चन मेरा सही हुआ तो क्यों, अगर आपको डाउट में आया था कोई क्वेश्चन, तो डाउट में आया था, भले ही आपका सही हो गया, बट अगर आपको डाउट आया तो हो सकता है मेन वाले दिन, मेन एग्जाम वाले दिन आपका वो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो उस डाउट को क्लियर करो कि क्यों तुम्हारा ये सही हो गया। हो सकता है ऑप्शन ऐसे अरेंज किए गए होंगे, तुमको ऑप्शन में सिर्फ एक का मैच द फॉलोइंग पता था, सी का 1 होगा और तुमने आंसर टिक कर दिया क्योंकि बाकी ऑप्शन में था ही नहीं। बट क्या तुम्हें ए, बी और डी का पता था? नहीं पता था। तो ऐसे भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं अपने, बट जब सही हो जा रहे हैं तो ये लक बाय चांस तुम्हारा सही हो गया, मेन पेपर में हो सकता है ऐसा ना हो। तो मैंने शुरुआत में बोला था, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। तो अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करो कि अपन चारों ऑप्शन के बारे में फुली नॉलेज रखें, ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है ना? ये चीज हो गया। 5वां पॉइंट, बहुत इजी बात बोलने जा रहा हूं, बट बहुत कम लोग समझते हो तुम लोग में, दैट यू हैव टू स्टिक टू द एनसीईआरटी। फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एकदम क्लियर कट बोल रहा हूं। बहुत पढ़ना है तो ब्लू बॉक्सेस पढ़ लो, टाइम मत वेस्ट करो। वो फलाना टॉपर बोला था, फलाना ढिमकाना टॉपर बोला था। मैं तुमको एक एवरेज स्टूडेंट हो कि एक एवरेज स्टूडेंट को बता रहा हूं कि भाई सबसे सिंपल तरीका होता है, चीजों को जितना तुम अपने हिसाब से वो कर लोगे ना, प्रायोरिटाइज कर लोगे, उतना अच्छा प्रॉस्पर करोगे तुम। यू आर फोकसिंग ऑन दैट 5% पार्ट, ठीक है? यू आर फोकसिंग ऑन दैट 95% पार्ट, जहां से आपके मेजर चंक आने वाला है। वो 5%, उससे कोई गारंटी नहीं आप वो पढ़ लोगे तो सही भी करोगे, क्योंकि फिजिक्स में मैंने तो नहीं पढ़ा था यार, मैंने ब्लू बॉक्सेस से पढ़े थे और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे फिजिक्स में। आई गेस आई गॉट 99.62 परसेंटाइल। मार्क्स मेरे 150 155 के अराउंड थे, उस टाइम के हिसाब से अच्छे माने जाते थे, भले ही आज आप लोग के हिसाब से कम हो गए होंगे, बट स्टिल 150 155 आउट ऑफ 180 इज अ गुड मार्क्स, डिसेंट मार्क्स में कह सकता हूँ। ठीक है? तो क्या है भाई, सिंपल सी बात समझो कि आपको चीजें सीखनी है। फिजिक्स में एनसीईआरटी रीड करने की कोई जरूरत नहीं, केमिस्ट्री में एक रीड एनसीईआरटी कर ली, दैट्स मोर देन इनफ। बाकी आपने जो नोट्स बनाई, बाकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उस पर फोकस करो। फिजिक्स में जितना ज्यादा देर हो सकते क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आधे घंटे में एक चैप्टर रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, भटको मत। और बायो में उल्टा करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कम सीखोगे जितना आप ज्यादा रिवाइज करने सीखोगे। वो ये चैप्टर को बार 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 रिवाइज करो, ताकि वो जब बोला ना विजुअलाइजेशन बन जाए, एकदम ग्राफिक मेमोरी बन जाए तुम्हारे, फोटोग्राफिक मेमोरी उस चैप्टर की। समझ, क्योंकि आपका जो बायो वाला पार्ट है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता है एज कंपेयर टू आप जो बार बार रिवाइज करते हो, क्योंकि वो फैक्ट है। मान लो फलाना ढिमकाना, ये मैं बोला वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो भी होता है ये इस फलाना फाइलम में पाया जाता है, ठीक है, मैंने बोला फॉर एग्जांपल, अभी फैक्ट है। अगर आपको एग्जाम में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और आएगा तो आएगा। तो फैक्ट बेस्ड जो चीजें हैं कि फलाना इतने नेशनल पार्क्स है इंडिया में, या फलाना जो भी डेटास थे, सॉरी आई डोंट रिमेंबर व्हाट ऑल डेटास वर देयर, बट स्टिल वो फैक्ट्स है, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कुछ फायदा नहीं होता। तो बायो में स्पेंड 80% टाइम ऑफ योर्स इनटू रीडिंग बुक्स, 20% टाइम इनटू यू नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस, एंड फिजिक्स में उल्टा, फिजिक्स में सिर्फ 20% पार्ट नोट्स को रीड करने में दो, और 80% पार्ट अपना जो टाइम का है वो फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लॉट करो। बाकी केमिस्ट्री 50-50 रखो। नोट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज कंपेयर एज इक्वल टू योर क्वेश्चन वाला पार्ट। तो देखो, तुम्हारे कई मिथ्स बस्ट किए हैं, बहुत लोग तुमको बहुत तरीके की चीजें बताएंगे, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर ये 5 मिथ तुम अपने बस्ट कर दोगे, ट्रस्ट मी, तुम बहुत ज्यादा चेंजेस खुद के अंदर देख पाओगे। अब देखो, वीडियो एंड होने पे आ गया, तो मैं आपको यही चीज बोलना चाहता हूं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बोलना नहीं पड़े बार बार यार कि चैनल सब्सक्राइब कर लो। कोई शुभ घड़ी का इंतजार मत करो, यही शुभ घड़ी है, अभी इस चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है? तो चलता हूं यार, पता नहीं अगली बार कब मिलूंगा आपसे, आई डोंट नो, बट आई जस्ट प्रे टू गॉड कि जो भी वीडियो देख रहा है उसका नीट 2024 बहुत अच्छा जाए। ठीक है? ओके, चलो चलता, फिर बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।